शीशे के उस पार बारिश उस रात कुछ ज्यादा ही तेज थी। पहाड़ों के बीच बसा वह छोटा सा कस्बा, जहां शाम ढलते ही सन्नाटा बोलने लगता था। वहां लोग जल्दी दरवाजे बंद कर लेते थे, खासकर उस सड़क की तरफ जो पुराने सरकारी विश्राम गृह तक जाती थी। आदित्य उसी कस्बे में नई पोस्टिंग पर आया था। सरकारी नौकरी, सर्वे विभाग। काम था पुरानी इमारतों की हालत का रिकॉर्ड बनाना। उसे चेतावनी दी गई थी, उस विश्राम गृह में रात मत रुकना, वहां अजीब चीजें होती हैं। आदित्य हंस दिया था। उसे डर वैर नहीं लगता था। उसे लगता था डर बस दिमाग का खेल है। एक पहली रात विश्राम गृह तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। इमारत बड़ी थी लेकिन सुनसान। पुरानी दीवारें, उखड़ी हुई पेंट और हर कमरे में लगे बड़े बड़े शीशे। अजीब बात यह थी कि हर शीशा बिल्कुल साफ था, जैसे कोई रोज पोंछता हो। रात करीब 11:30 बजे आदित्य ने देखा, शीशे में उसे लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। वो पलटा, कोई नहीं। दोबारा शीशे में देखा, उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था। उसने खुद को समझाया, थकान है। 2 पुराने रिकॉर्ड। अगले दिन कस्बे के बुजुर्ग चौकीदार से बात हुई। साहब, पहले यहां एक परिवार रहता था, बहुत साल पहले। आदमी सरकारी डॉक्टर था। उसकी बीवी ठीक नहीं थी। मतलब? आदित्य ने पूछा। उसे लगता था शीशे के अंदर कोई और रहता है। वो घंटों शीशे से बात करती रहती थी। एक रात पूरा परिवार अंदर से बंद कमरे में मरा मिला। दरवाजा नहीं टूटा था, खिड़कियां बंद थीं। बस कमरे के सारे शीशे टूटे हुए थे। 3 आवाजें। तीसरी रात आदित्य को नींद में आवाज आई, बाहर मत आना, वो तुम्हें देख रही है। कमरा ठंडा पड़ चुका था। आईना उसके सामने था। आईने में उसने देखा। अब उसमें उसका कमरा नहीं दिख रहा था, बल्कि एक दूसरा कमरा। उसी कमरे में एक और आदित्य बैठा था, डरा हुआ, और सामने शीशे से कुछ फुसफुसा रहा था। अचानक आईने पर हाथ का निशान उभरा। भीतर से 4 सच का टुकड़ा। आदित्य ने पुराने अखबार खोजे। एक लाइन बार बार सामने आई, महिला की मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी, पर डॉक्टर पति ने इलाज नहीं कराया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को लगता था वो जो देख रही है वो सच है। एक नोट मिला, शीशे झूठ नहीं बोलते, वो बस वही दिखाते हैं जो हम छिपाते हैं। 5 अंतिम रात। अब आदित्य को फर्क समझ आने लगा था। वो जगह डर पैदा नहीं कर रही थी, वो दिमाग खोल रही थी। रात 2:30 बजे हर शीशा अपने आप हिलने लगा। हर शीशे में उसे अपने अलग अलग रूप दिखे, क्रोधित, झूठा, निर्दयी, डरपोक। आखिरी शीशे में उसने खुद को देखा, खाली आंखों वाला, मुस्कुराता हुआ। पीछे से वही आवाज, अब तुम भी देख सकते हो। शीशा टूट गया। 6 अगली सुबह पुलिस आई। कमरा अंदर से बंद था। आदित्य जिंदा था, लेकिन पूरी तरह चुप। वो सिर्फ एक ही काम कर रहा था, सामने लगे टूटे शीशे के टुकड़ों को जोड़ना, और धीरे धीरे बुदबुदा रहा था, अब वो बाहर आ जाएगी। कुछ साल बाद उस विश्राम गृह को फिर से सील कर दिया गया। लेकिन कस्बे के लोग कहते हैं, बरसात की रातों में अगर तुम उस सड़क से गुजरो और शीशे में झांको, तो तुम्हें अपना ही चेहरा थोड़ा सा